दिल कहता है कि बकरी फार्म खोलना है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है तो मिलेगा। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा में मनोज भाई के गोट फार्म पर। इनसे जानेंगे इनके गोट फार्म के एक्सपीरियंस के बारे में। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार, गांव मानकजुड़ी, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यहाँ का निवासी हूँ और यहीं मैंने अपना गोट फार्म खोल रखा है। ये एम के गोट फार्म के नाम से मेरा फार्म है और ये लगभग 9 साल इसको मुझे फार्म को चलाते हुए हो गया। मनोज जी, आपको जैसे 9 साल फार्म को चलाते हो गए, आपने कितनी बकरियों से शुरुआत करी थी? मैंने सबसे पहले 30 बकरियां ली थी, जिसमें 2 मेल थे और बाकी 28 फीमेल थी। इन्हीं से मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया और कुछ उसमें मोटिलिटी हुई क्योंकि हमें भी इतना अनुभव नहीं था। हालांकि ट्रेनिंग वगैरह कर रखी थी, लेकिन असली ट्रेनिंग जब आप खुद कहेंगे अपने फार्म पे बकरी लाएंगे और लाने के बाद में आप उनका देखभाल करेंगे, तब उसमें पूरी जानकारी आपको कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो सब कुछ जो है आपको तभी मिलेगा जब आप उसका ऑनलाइन बिल्कुल आप जमीन पे उस पर काम करेंगे। मनोज जी, एक जो 9 साल का टाइम पीरियड होता है, ये एक छोटा टाइम पीरियड नहीं है। इतने समय में आदमी हर तरीके के उतार चढ़ाव देख लेता है। तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने फार्म का, जहां आपने हर सिचुएशन जैसे देखी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फार्म जब मैंने शुरू में स्टार्ट करा था 9 साल पहले, तो मुझे बहुत सारी परेशानी आई, दिक्कत हुई, लेकिन लगभग 1 साल तक मैं परेशानियों से ग्रस्त रहा और उसके समय के बाद में मेरा फार्म जो है 1 साल बाद में अच्छा चला और लगभग 165 बच्चे मेरे फार्म के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसमें नुकसान ही होता है, ऐसी बात नहीं है। आदमी केवल ये चीज है कि आदमी इसे कितना कर पाता है, अपने हाथ से आप कितना कर पाते हैं, बच्चों की देखभाल आप कितना समय अपने फार्म पर लगा पाते हैं। और अगर आप उसमें 50-60% अपना समय अगर फार्म पर लगाते हैं तो आपको 100% बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं कि नुकसान होता है। और लगभग मैं इससे 15 से 20 लाख रुपए इससे कमा चुका हूँ। मनोज जी, जैसे बहुत किसान भाई हैं, उन्होंने अपना गोट फार्म शुरू करा और बहुतों के बंद हो गए। वो क्या कारण रहता है जो वो बंद कर देते हैं? उसमें भी बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण ये है कि सबसे बड़ा तो हम देखभाल नहीं कर पाते उनकी बीमारियां, उनकी रख रखाव, उनका खाना पीना, ये नहीं। फार्म के बच्चे हमेशा हारे हुए होते हैं। कारण क्या है कि हम लोग उसको दाने का अभाव रखते हैं कि दाना हम नहीं दे पाते, उसे चाहते हैं कि हरा चारा मिल जाए, हरी चीज मिल जाए। अगर उसमें 25% उसका दाना कंपलसरी करो, 75% उसका आहार, ठोस आहार हो, उसमें हरा चारा हो, गीला चारा हो, अगर ये चीजें करते हो तो उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बस ये है कि समय समय पर उनका थोड़ा सा वैक्सीनेशन है, दवाइयाँ हैं, ये अपना या एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन सिरप वगैरह ये चलाते रहो अपना धीरे धीरे। मनोज जी, अभी आप किस ब्रीड पर काम कर रहे हैं? मेरे पास 2 ही ब्रीड है, एक सिरोही और बर्री। शुरू से ही मैंने इसमें, लेकिन धीरे धीरे मैं एक मेल ले आया था और मेल मेरा तोतापरी था। उसी से कुछ परसेंटेज मैंने मिक्स हुआ, उसके बाद कुछ मेरे पास में थोड़ा सा तोतापरी का भी सामान था। ये गोट आपने कहाँ से और किस रेट में खरीदी थी? ये 9 साल पहले मैं एक मथुरा गया था, वहाँ से गोट लेके आया था। कुछ मैं राजस्थान गया था, वहाँ से मैंने कई जगह से थोड़े पीस लिए थे। और ये उस समय मैंने कोई किलो का रेट नहीं, मैंने केवल बकरी की क्वालिटी देखी, उसकी हाइट, उसका वेट, उसके हिसाब से मैंने कि वो 8,000 की है या 7,000 की या 10,000 की या 12,000 की, उस हिसाब से मैंने इनको खरीदा। मनोज जी, जब हम अपनी बकरी खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम बकरी खरीदते हैं तो सबसे पहले तो हम बकरी को ये देखते हैं कि बकरी की लंबाई, चौड़ाई, वेट क्या है।
नस्ल, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नस्ल बर्बरी की, कान ऐसे होने चाहिए, सींग ऐसे ये देखो, देहात में या सिटी में कहीं भी चले जाओ, बकरी का उद्देश्य केवल मांस पे है, दूध पे नहीं होता। और यदि वो उसकी मोटाई और उसके अंदर मांस की वैल्यू है या वो अच्छी तकड़ी है तो बच्चे बढ़िया देगी। देहात में चले जाओ, शहर में चले जाओ, अगर आप बच्चे कहीं मार्केट में ले जाते हैं, बकरा ले जाते हैं, तो आपका बकरा जब बिकता है तो उसको कान खड़े नहीं देखता, वो देखता है उसकी लंबाई चौड़ाई वेट क्या है, तब उसको पैसे मिलते हैं। आप ये सोचे कि नहीं भाई मेरे बकरे के दुकान खड़े हैं, मेरा तो 2000 मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। केवल मेन कारण ये है कि आप अपने बच्चों को, मेल फीमेल को, दोनों को आप इस तरह से रखें कि उसकी क्वालिटी पे ध्यान ना दें, केवल उसके शरीर पे ध्यान दें कि अगर दोगला भी है तो आपको नस्ल के जो और बकरे हैं उनसे भी ज्यादा आपको क्वालिटी वो पैसे देकर जाएगा। मनोज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे एक बड़ा बकरा खरीदने में फायदा है या एक छोटा बच्चा खरीदने में फायदा है? बकरा बड़ा खरीदने में कोई फायदा नहीं है और बकरा छोटा खरीदने में कोई फायदा नहीं है। बकरा कम से कम 5 से 6 महीने का खरीदो। बकरी हो आपकी या नर या मादा कोई भी हो, आप 5-6 महीने से कम का बच्चा खरीदोगे, उसके अंदर 70 से 60% आप मोटिलिटी हो सकती है। लेकिन यदि आप उसकी 6 महीने आप पार कर रहे हैं तो आप उसकी वैक्सीनेशन दवाइयाँ करके उसकी मोटिलिटी को लगभग 90% खत्म कर देंगे। 10% ईश्वर का कोई ऐसा घटना घट गई तो हो सकता है, वरना यह है कि आप 6 महीने से ऊपर का बच्चा खरीदें, वो ज्यादा बेनिफिट है। और आप बड़ा बकरा खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्शन में करोगे उसका तो वो महंगा मिलेगा, फिर उसमें आपको मिलेगा क्या, आप बेचेंगे, मान लिया सपोज करो आपने 5000 का बकरा खरीद लिया तो 5000 का बकरा तो आपका 15 का बिक जाएगा, और आप 10,000 या 12,000 का ले रहे तो फिर आपको 15,000 से ज्यादा का कहाँ बिकेगा, तो उसमें फिर आपको बेनिफिट नहीं है। तो यही है कि आप जो है 5-7 महीने के बच्चे खरीदें, उसी में बेनिफिट। आपने ये जो अपने गोट फार्म के लिए जगह एक्वायर कर रखी है, ये कितनी जगह है? ये समथिंग 4 बीघा जमीन है और 4 बीघे की चारों तरफ बाउंड्री है, और इसके बाद में इसका बना हुआ तामझाम जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। बाकी समरसेबल वगैरह यहाँ, और जो मेरे काम करने वाले हैं उनके लिए कमरा रहने का, लैट्रिन वगैरह, टीवी, डिश, सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। बाकी इनका सेटअप बना रखा है, सोलर पैनल वगैरह लगा रखे हैं। तो लगभग मैंने तो खैर बड़े पैमाने पर शुरू करा था, तो मेरा इसमें 9.5 लाख रुपए का केवल, और जमीन मेरी खुद की थी, इसमें इतना खर्चा मेरा आ गया था। 9 साल पहले आपका 9.5 लाख रुपए खर्चा आया था। 9 साल पहले 9.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा इस पूरे को बनाने के लिए इसमें आया था। आप अपने गोट को फीड क्या देते हैं? गोट को फीड तो बहुत सारी होती है, लेकिन मूलतः जो है आप ये मान के चले कि मेरे फार्म में ज्यादातर हरा चारा और उड़द का भूसा और गेहूं, और गेहूं के साथ में चोकर के साथ में मक्का का दलिया, ये मेरे मेन प्रोडक्ट है जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ। और इनका वैक्सीन का क्या प्रोसेस रहता है? वैक्सीन का हर 6 महीने में मैं इनको कीड़ों की दवाई दे देता हूँ। उसके बाद में 1 साल में इनका PPR लगवा देता हूँ। ET वगैरह का टीका भी 1 साल में लगवाता हूँ। बाकी इतनी बीमारियां नहीं फैलती हैं। मेन चीज है कि केवल कीड़ों की दवाई जो है वो समय से लगाते रहो आप 6 महीने में, और बच्चों को स्वस्थ साफ पानी पिलाते रहो। पानी का विशेष ध्यान रखना, गंदा पानी पियेंगे तो बीमार होंगे, पथरी होगी, किसी के कुछ होगा, किसी को बंद लगेगा। आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, ईश्वर की कृपा रही कि मेरे आज तक किसी बच्चे को पेशाब का बंद नहीं लगा। 9 साल तक ऐसे के ऐसे हैं। छोटी मोटी बीमारियां होती रहती, चलता रहता। कोई मोटिलिटी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे फार्म पे साहब आप आए हैं तो मैं ये कहूँ कि मेरा मोटिलिटी नहीं, बहुत हुई है, शुरू में होती हैं, लेकिन जब आदमी इन पर लाइन पे चलता रहता धीरे धीरे तजुर्बा हो जाता, और उस तजुर्बे के ही कारण ही आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं अभी तक मनोज जी ने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई वो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के सेकंड पार्ट में मनोज जी ने हमारे साथ गोट फार्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।